नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी की सियासत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर, क्या आजम खां भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ेंगे? आजम खां के सपा को बाय बाय कहने के संकेत है। आजम के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश पर जमकर बरसे आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत अली ने अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी सुनाई है। अखिलेश यादव ने आजम खां के लिए कुछ नहीं किया। फसाहत ने कहा कि आजम खां ने अपनी जिंदगी सपा को दे दी। इसके साथ ही फसाहत अली ने कहा, सीएम योगी के बयान का जिक्र कर अखिलेश को फसाहत ने घेरा। योगी जी सही कहते हैं, अखिलेश नहीं चाहते आजम जेल से बाहर आए। अखिलेश यादव मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे हैं। आजम जेल से बाहर आएंगे तो हम निर्णायक फैसला लेंगे। फसाहत अली शानू का ये कहना कोई आम बात नहीं है। फसाहत अली उतना ही बोलते हैं जितना आजम खां कहते हैं। आजम की स्वीकृति के बगैर कभी कोई बयान नहीं देते हैं फसाहत। काफी लंबे वक्त से आजम खां के साथ है फसाहत अली। तो क्या माना जाए आजम खां ने योगी के सामने सरेंडर किया? क्या जेल में हो रही तकलीफ की वजह से आजम डाउन हो गए हैं? आजम खां के मीडिया प्रभारी के बयान के आखिर मायने क्या हैं? ये तमाम सवाल है जो खड़े होते हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली कहीं कहीं मचते रहती है, लेकिन इस बार जो हलचल हुई है आजम खां से जुड़ी, ये बहुत ही बड़ी है। और ऐसे में मीडिया प्रभारी आजम खां के फसाहत अली, उनका जो ये बयान आया है उसके सबसे पहले तो समझने होंगे कि आखिर मायने क्या है, क्योंकि फसाहत अली जो हैं वो बगैर स्वीकृति के आजम खां के कुछ भी नहीं कहते और ना ही कुछ लिखते हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी बात फसाहत अली ने लिखी है तो तमाम सवाल जरूर खड़े होते हैं। तो क्या अब आजम खां भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ेंगे? क्योंकि इससे पहले शिवपाल यादव को देखा गया कि उनकी कैसी नाराजगी सामने आई, और अब आजम खां की तरफ नजरें हैं कि आजम खां क्या चाहते हैं। हालांकि चुनाव के दौरान भी बहुत ज्यादा आजम खां जेल में जरूर हैं, लेकिन चर्चा हुई आजम खां की। और अब देखना होगा कि आखिर इस बयान के मायने क्या निकाले जाते हैं। इस बयान के बाद रिएक्शन क्या होता है अखिलेश यादव का। फसाहत अली ने तमाम सवाल खड़े किए हैं और खूब खरी खोटी सुनाई है अखिलेश यादव को। आजम खां के सपा को बाय बाय कहने के संकेत मिल रहे हैं। आजम खां के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश पर जमकर बरसे आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत अली ने अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी सुनाई है। अखिलेश यादव ने आजम खां के लिए कुछ भी नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। आजम खां के जो मीडिया प्रभारी हैं फसाहत अली, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने आजम खां के लिए कुछ भी नहीं किया है। क्या ये मान लिया जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि अखिलेश यादव जी आप नहीं जानते कि आजम खां कैसे कहा, क्या ये मान लिया जाए? समाजवादी पार्टी से है, इसका उन्हें मसला हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे स्टेजों पर हमारा नाम नहीं लेना चाहते हैं। भाई आपने अपने रक्षण के बारे में बताया, आतंकवादियों के रिवोल्यूशन से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सारा ठिकाना अब्दुल ने ले लिया है, दरी भी अब्दुल बिछाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल डालेगा। हमने आपको और आपके वालिद साहब को चाहे 5 बार मुख्यमंत्री बनाया, आप इतना बड़ा जो नहीं कर सके कि आजम खां साहब को नेता विपक्ष बना देते। हमारे वोटों से 111 सीटें आई हैं, आपकी जाति के लिए वोट नहीं। अखिलेश यादव जी, आपकी जाति ने भी वोट नहीं दिया है, ये कड़वा सच है। लेकिन मुख्यमंत्री आप बनेंगे, नेता विपक्ष भी आप बनेंगे, हमें आप नेता विपक्ष भी नहीं बना सकते।
फसाहत अली को आप सुन रहे थे। फसाहत अली ने कहा कि आजम खान ने अपनी जिंदगी सपा को दे दी, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है आजम खान पर। अखिलेश यादव खासतौर पर ध्यान नहीं दे रहे, यानी खूब खरी खोटी सुनाई फसाहत अली ने। हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अश्विनी, फसाहत अली जो कि मीडिया प्रभारी हैं आजम खान के, वो उनके मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन अगर वो बोले हैं तो सबसे पहले तो इसके मायने समझना चाहेंगे कि ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा दिन कैसे आ गया। बिल्कुल समाजवादी पार्टी में अगर बात करें तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि इससे पहले देखा गया चाचा शिवपाल थे, उनसे अनबन चल रही थी, लगातार वो बातचीत करना चाह रहे थे, वो समाजवादी पार्टी में अपना अधिकार चाह रहे थे, लेकिन कहीं भी उनको अधिकार नहीं मिला। उनको एक किनारे रखा गया। मात्र एक सीट उनको दी थी, वो भी निजी उनकी सीट थी, जहां से वो पहले विधायक रहे, और ऐसा माना जाता है उस सीट पर वो निर्दलीय भी लड़ते तब भी चुनाव जीत जाएंगे। निश्चित तौर पर अगर अब आजम खान की बात करें, आजम खान बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी के, और पिछले लगभग 2 साल से जेल में है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के तमाम जो आजम खान के मानने वाले और जानने वाले हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को एक मुहिम चलानी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं आजम खान जेल से बाहर आ जाएं। निश्चित तौर पर चुनावी पूरा समय रहा, चुनाव के दौरान भी जब चुनाव प्रचार चल रहा तो कहीं ना कहीं आजम खान का जिक्र जो इस बार चुनाव में नहीं दिखाई दिया, जो पिछले 2017 के चुनाव में दिखाई दे रहा था। जो 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान आजम खान एक स्टार प्रचारक थे, उनका चेहरा सामने था, उस पर चुनाव लड़ा जा रहा था। अखिलेश यादव हालांकि थे। मुस्लिम अगर वोटर्स की बात करें तो 2017 में बंटवारा हुआ था, लेकिन 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें लगभग 80% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स जो है उन्होंने सपा को वोट किया। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी जो नेता हैं आजम खान, उनके जो मीडिया प्रभारी हैं, उनका साफ तौर पर अखिलेश यादव पर वार है, और साफ तौर पर सवाल पूछा है कि आखिर क्या वजह है कि खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के तमाम अन्य नेता लगातार वो भी कहते हैं कि जितना रवैया, जिस तरह का रवैया अपनाना चाहिए था समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को आजम खान के मुद्दे को लेकर के, वो नहीं अपनाया गया। निश्चित तौर पर अगर बात करें पिछले समय की, चाहे मुलायम सिंह यादव का समय हो, उस दौरान छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी किस तरह से सरकार को घेरती थी, जिसका परिणाम यह रहता था कि सत्ता परिवर्तन हर 5 साल में होता था। निश्चित तौर पर आजम खान के जो चाहने वाले हैं, उनका लगातार आरोप अखिलेश यादव पर है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो कमजोर पड़ गए हैं, वो नहीं चाहते आजम खान बाहर आए। जो मीडिया प्रभारी हैं आजम खान के, उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि वोट तो हमारे लेते हैं, वोट हमारे लेंगे, लेकिन उस तरह का सहयोग नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। निश्चित तौर पर आजम खान के जो मीडिया प्रभारी, उन्होंने एक आरोप और भी लगाया कि अखिलेश यादव को तो हम लोगों के कपड़ों से बदबू तक आती, हम लोगों का मतलब यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से है। निश्चित तौर पर तमाम बड़े बड़े आरोप लगाया, जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आजम खान और अखिलेश यादव के बीच की खटास को दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजम खान चुनाव भी लड़े, जीते भी, लेकिन इन सब के बीच जो चीजें उनको मिलनी चाहिए थी, जो सहूलियत पार्टी की तरफ से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं। अब लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस समय, वो नेता प्रतिपक्ष को लेकर के है। सारी करवाहट वहां पर समाज जो आजम खान के चाहने वाले थे, वो चाह रहे थे आजम खान को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय जिसने वोट दिया वो अपने आप को ठगा ना महसूस करे। लेकिन अखिलेश यादव खुद नेता प्रतिपक्ष बन गए। निश्चित तौर पर जो संगठन की संरचना होनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी में, वो उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा ये है कि सबसे मजबूत जो स्तंभ समाजवादी पार्टी के थे आजम खान, उनके मीडिया प्रभारी लगातार उन पर अखिलेश यादव पर वार कर रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने खुद नेता प्रतिपक्ष बनने की इच्छा क्यों जाहिर की। आजम खान को बनाया जा सकता था या उनके बेटे को बनाया जा सकता था। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। फहीम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, फसाहत अली ने जो बयान दिया है, फसाहत अली ने जो खूब खरी खोटी सुनाई है अखिलेश यादव को, इसे कैसे देखा जाए? क्या वक्त आ गया है जब आजम खान भी बाय बाय कहने वाले हैं? जी देखिए अंशिका, रामपुर के अंदर आज के दिन एक सियासी उबाल आया हुआ है। सियासत में सबसे बड़ा उबाल इसलिए भी है क्योंकि खबर आजम खान से जुड़ी है, और आजम खान चूंकि बदले बदले से आजम खान नजर आते हैं तो समाजवादी पार्टी के बिखरने के आसार नजर आते हैं। ये अपने आप में आज बहुत बड़ी खबर है अंशिका कि जिस दारुल अवाम से, जिस आजम खान के कार्यालय से कभी रफीकुल मुल्क और कभी शफीकुल मुल्क नाम से सराहा जाता था, सम्मान दिया जाता था मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को, और उनको टीपू को से लेके सुल्तान बनाने तक की बात आजम खान ने की थी, आज उसी दफ्तर से, आजम खान के उसी दफ्तर से आज अखिलेश यादव के खिलाफ बहुत बड़े बयान सामने आए हैं। और उन्होंने जो मीडिया प्रभारी हैं फसाहत अली शानू, उन्होंने यहां तक कहा है कि दरिये बिछाएगा अब्दुल,
वोट देगा अब्दुल, जेल जाएगा अब्दुल, बर्बाद होगा अब्दुल, और मजे लेंगे अखिलेश यादव। नेता प्रतिपक्ष बनेंगे अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव। यानी कि अब ऐसा चलने वाला नहीं है। आजम खां को उनका हक चाहिए, अधिकार चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आजम खां बहुत कड़े निर्णय लेने के लिए भी जाने जाते हैं, और रामपुर की सियासत हमेशा से ही आजम खां के इशारे पर चलती रही है। लेकिन आजम खां एक ऐसा मेंबर जिसने समाजवादी पार्टी को एक तरह से कह सकते हैं पाला पोसा है, और अगर उन्हीं को यह लग रहा है कि तवज्जो उनको नहीं दिया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। फहीम, पोस्टर्स और बैनर तक ही रह गए क्या आजम खां खाली? जी देखिए अंशिका, अगर मैं बात करता हूं थोड़ी सी पीछे जाके कि आजम खां टिकट बंटवारे के टाइम से ही उनसे खासे नाराज थे, और थोड़ा उससे पीछे चला जाऊं तो असदुद्दीन ओवैसी ने उनसे जेल में जैसे ही मिलने की कोशिश की थी और उनसे मिलना चाहा था, अपनी पार्टी में उन्हें मिलाने का ऑफर दिया था, तो आनन फानन में अखिलेश यादव का 11 घंटे के अंदर दौरा रामपुर के अंदर लगा, और वो रामपुर पहुंचने के बाद उन्होंने दिखाया, क्योंकि विधानसभा का चुनाव नजदीक था और उन्हें अब्दुल का वोट लेना भी था, तो जिस तरह से उन्होंने एक बार मात्र आजम खां से जेल में मिले और उसके बाद उन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के जेल जाने पर प्रदर्शन किया था, और उन्होंने सांस जब ली थी जब वो जेल से छूट के आए थे, तो इस तरह से समाजवादी पार्टी ने कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं किया, कोई धरना प्रदर्शन ऐसा नहीं किया जो आजम खां की मुश्किलें कम होती या उनके ऊपर मुकदमे कम लगते या उन्हें जेल से छुड़ाया जाता। अखिलेश यादव सिर्फ उनको इस्तेमाल करने का काम कर रहे थे, जैसे कि नाटो देशों ने यूक्रेन देश के साथ किया है। पहले तो नाटो ने कह दिया यूक्रेन से कि बेटे हम तेरे साथ है, चलता रहे ढल ले, और अब जब वो बर्बाद हो रहा है तो नाटो भी कह रहे हैं कि हमारा कोई मतलब नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। इसी तरह से आजम खां जेल में है, बर्बाद हो गए। 350 मुकदमे अंशिका आजम खां के परिवार के ऊपर है, जिसका भार आजम खां का परिवार उठा रहा है। आजम खां खुद जेल के अंदर है, जिसके बाद इतनी बड़ी परेशानियों से उनका परिवार गुजर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें सहारा नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने कोई कार्यक्रम उनके लिए नहीं किया, ये कहना है फसाद अली शाह का। फसाद अली शाह, फहीम बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच फसाहत अली ने क्या कुछ कहा ये आपको सुना देते हैं। नाराज है, बिल्कुल नाराज है। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है, हमने तो आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, समाजवादी पार्टी बनाई, आजम खान साहब ने फाउंडर मेंबर है आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के। 111 सीटें समाजवादी पार्टी की आ जाई हैं, अखिलेश यादव जी मोहम्मद आजम खान साहब की वजह से आई हैं। आप इतना बेड़ा दिल भी नहीं कर सकते कि नेता विपक्ष में बना दें। सारी सुविधाएं हम आप पाएंगे और हम जेलों में रहेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा घर टूटेगा, हम जख्मी हो जाएंगे, हम मार दिए जाएंगे, और आप नेता विपक्ष बनेंगे। आप अब भी कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, आप तो वैसे भी एक्स सीएम थे, आपको तो वैसे भी सारी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन ना इतना बड़ा दिल नहीं कर पाए। और आपकी तो जाति ने भी आपको वोट नहीं दिए, वोट हम दें और चोट भी हम खाएं। वही तो बातें मैं कह रहा हूँ, वही तो बातें मैं कह रहा हूँ। वो तो हमारा नाम लेने से परहेज करते हैं, अब तो हमारा नाम नहीं लेते। अरे भाई, अभी तो विधानसभा में अखिलेश यादव जी की शायद पहली तकरीर हुई है, कई विधायकों को जिक्र किया। वो जो विधानसभा अध्यक्ष बने सतीश महाना जी 8 बार के एमएलए हैं, उनका भी जिक्र किया। खैर करना चाहिए था, लेकिन आजम खान साहब तो 10 बार के एमएलए हैं, 10 बार के विधायक हैं, उनका जिक्र नहीं कर सकते थे, उनका नाम नहीं ले सकते थे। ये नहीं कह सकते थे कि हमारे नेता आजम खान साहब जेल में बंद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी बनाने वालों में से सिर्फ 2 ही लोग जीवित हैं, एक मुलायम सिंह यादव जी, एक आजम खान साहब। अल्लाह आजम खान साहब की लंबी उम्र करे, उनको हमारी भी उम्र लग जाए। तो आप बयान सुन रहे थे फसाहत अली, जो कि मीडिया प्रभारी हैं और आजम खां के, और वो कहते नजर आ रहे थे कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है आजम खां पर और उनकी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो वहीं आज दिल्ली दौरे पर आ सकते हैं सीएम योगी। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर आ सकते हैं सीएम। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम। यूपी सदन की सुरक्षा बढ़ गई है, अलर्ट जारी है। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर आ सकते हैं योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ, और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। तो कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनसे मुलाकात कर सकते हैं सीएम। आज दिल्ली दौरे पर आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी सदन की सुरक्षा बढ़ गई है
अलर्ट भी जारी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जैसा माहौल देखा गया उसके बाद बिल्कुल भी लापरवाही नहीं और बिल्कुल भी आराम से नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए सिक्योरिटी टाइट है और योगी आदित्यनाथ आज शपथ लेने के बाद पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, आज दिल्ली आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कई लोगों से वो मुलाकात करेंगे। सबसे पहले तो पीयूष ये बताएं कि इसके मायने क्या हैं मुलाकात के? जी बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आज दोपहर के बाद दिल्ली दौरे पर आ सकते हैं, जिसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। संभव है कि वो धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य केंद्रीय मंत्री हैं। चूंकि देखिए 5 साल सरकार चलानी है तो इसको लेकर एक खाका भी तैयार करना है और कई परियोजनाएं हैं मंत्रालयों से जुड़ी हुई, तो विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात होगी और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार दिया जा सके, इसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई संगठनात्मक जो बदलाव हैं वो भी हो सकते हैं, ये भी चर्चा है उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें तो संगठन के जो प्रदेश महामंत्री हैं उनके भी बदलाव की चर्चा चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाना है, इसको लेकर भी चर्चाएं दिल्ली में चल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज सीएम योगी दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं, जिसके बाद एक के बाद एक बैक टू बैक वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, जब से गोरखनाथ मंदिर पर के गेट पर हमला हुआ था, मुर्तजा जो कि आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली में, इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सदन की सुरक्षा जो है वो काफी बढ़ा दी गई है। आमतौर पर यह सुरक्षा सीएम के दौरे से पहले नहीं बढ़ाई जाती है। जब सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी सदन में मौजूद होते हैं तब ये सुरक्षा आती है, लेकिन अभी 3, 4, 5 घंटे का वक्त है, उससे पहले ही उत्तर प्रदेश सदन में तमाम तरीके की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट पे है, ताकि किसी भी प्रकार की सेंधमारी ना हो सके और सुरक्षा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को दी जा सके। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर आ सकते हैं। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है और सीधे संभव है कि वो दिल्ली दौरे पे आए और तमाम विषयों पे अपने केंद्रीय मंत्रियों से और बड़े संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करें। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं पीयूष आ तो रहे हैं पहली बार दिल्ली शपथ लेने के बाद, लेकिन इस मुलाकात से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो प्रोजेक्ट्स हैं हम कह सकते हैं उन पर कहीं ना कहीं काम होता नजर आएगा इस मुलाकात के बाद, क्योंकि वो कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि विदित है कि लगातार वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी बात है सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, ताकि सड़क और परिवहन के मामले में उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से रफ्तार दिया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि चुनाव के प्रभारी भी थे और अभी वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी हैं, तो उसके क्षेत्र में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को बढ़ावा दिया जा सके। सबसे बड़ी बात है कि संगठनात्मक जो बदलाव के संकेत लगातार उत्तर प्रदेश से मिल रहे हैं, इसको लेकर बीएल संतोष जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनसे मुलाकात हो सकती है। तो तमाम नेताओं से मुलाकात करने का कार्यक्रम संभव है कि हो, लेकिन अभी जो कार्यक्रम तय है वो नहीं किए गए हैं। हालांकि ये संभव है कि वो देर शाम तक सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद की खबर, जहां पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। शख्स से पर्स और मोबाइल छीनकर भाग रहे थे दोनों बदमाश। दोनों पर पहले से ही दर्ज हैं कई आपराधिक मुकदमे। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक शख्स से पर्स और मोबाइल छीनकर दोनों बदमाश भाग रहे थे। दोनों पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। शख्स से पर्स और मोबाइल छीनकर दोनों बदमाश भाग रहे थे।